चैनल पे दोस्तों मैं श्रवणकाश खगड़िया जिला से इस वक्त मौजूद खगड़िया जिला परवत्ता प्रखंड में परवत्ता प्रखंड जहाँ के कि अभी जानते हो कि यहाँ परवत्ता में जो अभी डॉक्टर संजीव कुमार परवत्ता विधायक और साथ साथ पत्रकार रविकांत चौरसिया को लेकर जो मामला चल रही है जो कि लगातार किसी अन्य तथाकथित पत्रकार के द्वारा जो जिस तरह से वायरल की जा रही है मामले को, उसी मामले को लेकर मैं यहाँ परवत्ता के जदयू आवास पे मौजूद हूँ, विधायक जी के आवास पे। यहाँ पे कोई मौजूद है मनमोहन भैया जी और इनसे जानते हैं क्या मनमोहन बाबा के द्वारा क्या प्रतिक्रिया आती है और यहाँ पे क्या उस बात की से इनको सच्चाई है, क्या विधायक जी और इनका क्या कुछ कहना है, आप जानते हैं। भैया आपका क्या नाम हुआ, पहले पूरा परिचय बताइए। नमस्कार, मनमन नाम हुआ हमारा जी और आप जिस घटना की बात कर रहे हैं जी उसी के संदर्भ में बात बताना चाहूँगा कि यह प्रोपेगेंडा सिर्फ अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है जी और बस उसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कराया गया है और उसी का रूप देने की जी कोशिश भी की जा रही है। जी। आपको जहाँ तक उस दिन जो मामला हो रही थी उसको लेकर विधायक जी के द्वारा या फिर वहाँ पर आप डायरेक्ट मौजूद थे, क्या थे, मौजूद थे? मौजूद तो नहीं थे, लेकिन हर वक्त तो लोग संभव नहीं है मौजूद रह पाना, मौजूद नहीं थे लेकिन इतना जरूर गारंटी अभी भी आप देखिएगा तो हमेशा यहाँ पे आपको 150 लोग बैठे मिलेंगे। अगर कोई घटना कुछ ऐसा होता तो लोगों को किसी एक को भी तो पता चलता, तो ऐसा कुछ नहीं है। और उसके द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो परवत्ता क्षेत्र से बहुत बाहर जाके लगाया गया। अगर कुछ घटना था तो बगल में तो थाना परिसर है, बगल में आप पत्रकार बंधु बहुत सारे थे, सबको लोगों को बुला लेते कि भाई इस तरह की घटना हुई है, उधरने पे बैठ जाते। इस बात को हम भी मानते हैं कि जिस यदि खगड़िया से चल के यदि परवत्ता आए हुए हैं, परवत्ता में इस तरह घटना हुई है या हुई थी या फिर नहीं हुई थी, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जहाँ तक उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ये घटना हुई थी उसको लेकर ये भी सही है कि वहाँ से करीबन 3-4 घंटे बाद जाके वो मामला वायरल हुआ था, क्या सही है ना? और यहाँ तक हम लोग परवत्ता में रहते हैं, कई सारे प्रखंड रिपोर्टर है, किन्हीं को उसके द्वारा सूचना नहीं दिया गया और जहाँ तक अब तक भी शायद किसी के द्वारा स्पेशली सूचना नहीं दिया गया है। तो इस बात को हम भी मानते हैं और जहाँ तक बात लोगों द्वारा ऐसा पूछा भी जा रहा है कि ये मामला कहाँ तक सच्चाई है, मैं भी बता दूं कि यदि उससे वो घटना हुई है, मारपीट हुई है, उसको लेकर परवत्ता हॉस्पिटल में भी इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली हुई है कि आपके से मेडिकल या फिर किसी तरह की। यदि आखिर ऐसी बात है, यदि यहाँ से खगड़िया में उस बात तो अभी तक किसी भी पत्रकार के साथ अभी तक अपडेट नहीं किया गया, जो कि सरासर इस बात को हम भी गलत मानते हैं और इस तहत आप मामले को भी हम लोग सही नहीं कह सकते हैं। विशेष आज आपसे अगला सवाल है कि यदि विधायक जी द्वारा आपने बात किया था इस मामले को, विधायक जी आपसे क्या कुछ कहे थे? नहीं, बिल्कुल निराधार आरोप है भाई। उस दिन मेला का हर्षोल्लास का समय था और आए तो अच्छे से चाय नाश्ता किए, मिठाई भी खाए। उसके बाद ये इनका डिमांड देखिए, एक्चुअली डिमांड इनका कुछ बहुत ज्यादा बड़ा था, लगातार विज्ञापन के लिए बोल रहे थे, तो जब भी आते हैं तो विधायक जी के द्वारा कुछ ना कुछ उनको मिल जाता था। तो ठीक है, उस दिन की बात है, मैंने भी विधायक जी से बात किया था, आज वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, उसके लिए माफी चाहते हैं दर्शकों से। और जहां तक बात है, मैंने बात किया था, ये उस दिन विज्ञापन की बात नहीं हुई थी, किसी अन्य कारणों से। नहीं, बिल्कुल विज्ञापन का ही बात था, वो इंटरव्यू लेना चाह रहे थे लेकिन विधायक जी बोले कि नहीं अभी कहाँ, अभी इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। विधायक जी को बताए गोगड़ी में ऑफिस खोलने के लिए मांगा जा रहा है, तो उसमें ही उसका था कि सर ठीक है हम लोग गोगड़ी में ऑफिस खोलना चाह रहे हैं, तो उसमें सर आपका क्या सहयोग रहेगा? तो विधायक जी बताए अरे भाई आप खगड़िया में भी जब खोले थे तो सहयोग तो मेरा था ही, तो ठीक है देखते हैं। तो नहीं सर, कम से कम 50,000 की जो है व्यवस्था नहीं। यहाँ पे आपसे एक शब्द हम जानना चाहेंगे, एक बात बोलिए, क्या कि वो यहाँ पे विज्ञापन मांगने आए थे या फिर गोगड़ी में ऑफिस खोलने के लिए मांगने आए थे? नहीं, विज्ञापन ऑफिस कैसे मांग सकते हैं? विज्ञापन के नाम पे ही तो मांगेंगे ना। तो आप कल कह दीजिए अभी FIR कर दें, अभी तक तो मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। कल कह दें कि निजी सहायक थे साकेत जी, हमारे जेबी से 20,000 रुपया था, 50,000 रुपया था, हमसे निकाल लिए हैं। कह दे कि हमारे सोने का चेन था हमारे गला में, वो छीन लिया। अरे मर्जी तो आपका है, प्रमाण क्या इसकी? चारों तरफ CCTV कैमरा लगा हुआ है। आप अभी हम अनुरोध करेंगे कि आप दिखा दीजिए परिसर को अगर आपको कहीं भी वो हरकत, अगर देखिए कुछ भी वैसा आपको लगे ऐसा घटनाक्रम हुआ है पूर्व में भी उसके बाद भी जैसा वो बता रहे हैं, तो कुछ तो लगेगा ना आपको, अनुमान कुछ तो लग जाएगा। तो आप देख लीजिए, तो ये निराधार है, बेबुनियाद आरोप है। और जहाँ तक हम ये जानते हैं, आपने जब वो खगड़िया से परवत्ता चलकर आया करते थे, आपने ही बताया था इससे पूर्व में और हम भी जानते हैं और विधायक जी द्वारा भी ऐसा पता चला, वो यहाँ पे आते थे, आपके थ्रू आते थे, क्या सही बात है? आने से पहले आपको बिल्कुल जब आते थे फोन करते थे किसी ना किसी को कि हम आ रहे हैं यदि, और अक्सर
हमको उम्मीद मतलब लगता है कि लगभग बार वो हमको बता ही देते थे, खास करके जब विधायक जी के कार्यक्रम में आना होता था। आते थे यहाँ पे खगड़िया जिसमें ऑफिस खुले थे, उसमें कहाँ तक क्या सहयोग किया गया था? नहीं नहीं, बिल्कुल सहयोग ये सब बताने की छिछोड़ापन वाला बात है, ये सब नहीं बताना। ये तो अपने क्यों राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया। आखिर ये सवाल इस वजह से आपसे पूछा जा रहा है कि पत्रकार जो होता है सिर्फ पत्रकारिता करने के लिए, जो निष्पक्ष दिखाने के लिए होती है, लेकिन मैं जहाँ तक ये जानता हूँ पत्रकार यदि धंधा बनाया जाए जो कि बखूबी से बड़े पैमाने पे, वो चीज़ को मैं भी गलत मानता हूँ, सब पत्रकार मानते हैं। लेकिन जैसा यहाँ पे जानते थे, यहाँ वो आते थे जब भी विज्ञापन के लिए मांगते थे, और वो कई से ज़्यादा कीमती सामान भी लेते थे। और उद्घाटन के टाइम में, खगड़िया उद्घाटन के टाइम में 1 लाख से ज़्यादा रुपए की सामान दी गई। क्या सही है कि नहीं है? नहीं नहीं, देखिए जो भी दिया गया, जो भी किया गया, उससे कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट करने का उद्देश्य और किसी समाज को मतलब विशेष समाज को के बैनर तले करने का, ये क्या प्रोपेगेंडा क्या होता है? आप वहां पे देखें जिस तरह की हरकत इन्होंने की है, 5-7 जो तथाकथित जो लोग हैं वो कौन है, आप देखिए, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक भी पत्रकार बंधु क्यों नहीं थे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप सत्य हैं तो पत्रकार बंधु तो बहुत सारे हैं, 250-300 पत्रकार हैं खगड़िया में, तो एक भी व्यक्ति क्यों नहीं था? और इतने पत्रकार हैं, कोई तो आरोप आज तक इस तरह का नहीं लगाए हैं। सिर्फ ये क्यों? ये प्रचार मंत्री है, इसमें कहीं गुरेज नहीं है कि यह प्रचार मंत्री है और ये इशारे पे काम कर रहा है, पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी और इशारे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी। जहाँ तक इस बात को है लगातार आपके जदयू के द्वारा ऐसा कहा जाता है, वो इशारा आप करा कि इस तरह से कैसे आप बोल रहे हैं कि किसी के इशारा आप कर रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए, आप वो जो बहाना बना रहे हैं कि विधायक जी हमको बोले थे कि हम शिलापट्ट पे आपको इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो भाई आप पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ हैं, तो आप पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को रखिएगा ना, एक तरफा आप जजमेंट दे दीजिएगा। आप पत्रकार हैं, ना कि आप जज हैं। आपने जिस प्रकार का माहौल बनाया है, वहां तो फर्स्ट नजरिए में जब भी लोग देखेगा तो सोचेगा कि परबत्ता विधायक ने गलती की है। आप तो जजमेंट दे दिए ना, आप तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पगले को भी बुला लेते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को सिर्फ आप जब देखेंगे, ऐसे ऐसे लोगों से अभी चैनल पे चलवा रहे हैं जिसका कि व्यूज 5 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, और उसका आप देख लीजिए, क्योंकि नाम बड़ा है तो उसको व्यूज मिल रहा है, उसका लाभ उठा रहे हैं, उनका प्रचार हो रहा है। बस एकमात्र प्रचार का उद्देश्य और इनके छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा कुकृत्य किया गया है। चलिए धन्यवाद। जो आप देखें कि मनमोहन बाबा जी के द्वारा जो कहा गया कि ये जो राजनीति विपक्षी द्वारा किस तरह से मतलब चाल चली जा रही है, किस तरह से उनके प्रोपेगेंडा बना के परबत्ता जदयू विधायक को जो बदनाम किया करने की कोशिश की जा रही है, आखिर ये कहाँ तक सच्चाई, इसके लिए पुनः मैं अगली खबर के लिए आता रहता हूँ, तो बने रहें। धन्यवाद।